हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर खित्ते में जंग के साए। ईरान के हमले का खतरा है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता में भेजने का हुक्म। अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल सिस्टम में भी इजाफा कर दिया। लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड भी मशरिक़ वस्ता भेजा जाएगा। बहरी क्रूज़ और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार कराने की सलाहियत रखते हैं। इक़दाम का मकसद अमरीकी फ़ौज और इसराइल की हिफाजत है। अमरीका हंगामी हालात का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पेंटागन का ऐलान। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल के शिबे में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुकाम और अमले के अरकान शामिल। इस्माइल हनिया के जेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब करवाया गया। ईरानी हुकाम के पास CCTV फुटेज में एजेंटों को कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर कयाम करते थे। इस्माइल हनिया को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मई में कत्ल करने का भी मंसूबा था। नाकामी के खदशात और इमारत में ज्यादा लोग मौजूद होने के बायस ऑपरेशन नहीं किया गया। इसराइल को इस्माइल हनिया पर जानलेवा हमले की कीमत अदा करना होगी। कौम के दुश्मनों को इंतकाम की तवक्को रखनी चाहिए। इसराइल से हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शकर और हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी का हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के नाम पैगाम। इस्माइल हनिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। ईरान हक़ दिफा से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेगा। आलमी बरादरी गजा में जुल्म रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी। मुल्क में मूसलाधार बारिशों का स्पेल। कराची में आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दादू में किरथर के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश का से काछों के नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रेले के बायस सड़कें ज़ेरे आब। मुतादिद यूनियन काउंसिल्स का जोही और दादू से राब्ता मुनक़ता। मकीनों को शदीद मुश्किलात। सखर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हालिया बारिशों से दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के खदशे के पेश नजर गुड्डू बैराज से निकलने वाले BS फीडर कैनाल, पट फीडर कैनाल बंद। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। रुझान में भी बारिशों से सैलाबी रेले, 100 से जायद घरों को नुकसान। बालाकोट में शहरा नारान 5वें रोज भी महांडरी के मुकाम से बंद। दरियाए कंधार झील की शक्ल इख्तियार कर गया। 30 से जायद दुकानें दरियाबुर्द। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बुनियादी रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी डिसिप्लिन से ऊपर समझते थे, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। नोटिफिकेशन का मतन। शेर अफजल मरवत बाइज्जत इंसान हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देना चाहिए। फिरदौस शमीम नकवी। शेर अफजल मरवत ने कहा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं। बानी PTI का सिपाही था और रहूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा लीडर जल्द रिहा होगा। बानी PTI के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। गलत फहमियां पैदा की गईं। बानी PTI को मुलाकात करके मुतमईन ना कर पाया तो सीट वापस लौटा दूंगा। अफसोस रहेगा मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ एकतरफा फैसला सादिर किया गया। मेरे कोई सियासी अज़ाइम नहीं। किसी की दिल आज़ारी हुई है तो माजरत खा हूं। शेर अफजल मरवत को निकालने पर PTI में तनाज़ा। शेर अफजल मरवत को किसने निकाला, क्यों निकाला? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाइल्मी का इजहार। शेर अफजल मरवत पार्टी के रुकन और बानी PTI के वफादार हैं। मेरे इल्म में ये बात नहीं लाई गई कि बानी PTI ने इस किस्म की कोई हिदायत जारी की है। मुझे नहीं मालूम कौन हिदायत दे रहा है, कौन फैसले कर रहा है। बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल सामने रखूंगा। नोटिफिकेशन वापस करवाऊंगा। शेर अफजल मरवत की रुकनियत कैसे खत्म की गई, किस कमेटी ने उनको बुलाया तक नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द-ए-अमल। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाला जज तब्दील। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत नंबर 1 का जज तैनात कर दिया गया।
अब्दा साजिद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात। नए जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। जिना हाउस हमला केस में मुलविस 38 मुलजिमों की जमानतों पर समाअत। अदालत का मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 10 अगस्त तक तोसी का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ थाना सर्वर रोड में मुकदमा दर्ज है। बिजली बिल्स में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई की मुख्तलिफ तजावीज़। कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों के लिए 4 ट्रिलियन रुपए तक की रकम यकमुश्त अदा करने की तजवीज़। IPPs को अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल के लिए इकट्ठी कर दी जाएंगी। IPPs को अदायगियाँ यकमुश्त करने से फ़ी यूनिट में 5 रुपए से ज़ायद कमी होगी। इकट्ठी रकम फराहम करने से IPPs अदायगियों का बोझ और गर्दिशी कर्जा कम होगा। वजारत खजाना ने बिजली बिल्स में रिलीफ को IMF से मशरूत कर दिया। हुकूमत का अवाम को बिजली के बिलों और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का प्लान। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को टास्क सौंप दिया। तनख्वाहदार तबके के लिए 50,000 से जायद आमदन पर टैक्स स्लीप पर नजरसानी की तजवीज़। कम तनख्वाहदार तबका को 30 से 40 अरब का रिलीफ देने की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। माहाना 11 लाख तक तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए IMF से बातचीत होगी। IMF न माना तो 50,000 तक आमदन वालों को ही रिलीफ मिल सकेगा। 300 से 400 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने के लिए भी तजवीज़ पर गौर। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए वजारत खजाना और वजारत तवानाई कोशां। बिलों में रिलीफ के लिए हतमी रजामंदी IMF से ली जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर तहमीर इस्माइल की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में पासपोर्ट न लेने और ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के हवाले से तबादला ख्याल। इराक़ी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दामात की मुतकाज़ी है। उम्मीद है कि इराक़ी हुकूमत इस ज़िम्न में जल्द हतमी फैसला करेगी। इराक़ी पुलिस की तरबियत के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एयर एम्बुलेंस के लिए नए जहाज़ों के बारे में भी तबादला ख्याल। सेंट्रल पंजाब में भी हंगामी सूरत हाल में मरीज की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, हार्ट अटैक, हेड इंजरी और स्पाइनल इंजरी की सूरत में मरीज का गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचना जरूरी है। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट आवाम के लिए है। इमरजेंसी की सूरत में जान बचाई जा सकेगी। जमात इस्लामी का महंगाई और भारी बिजली बिल्स के खिलाफ एहतजाजी धरना 90 रोज में दाखिल। रावलपिंडी में लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं। आज शाम लियाकत बाग से कमेटी चौक तक गजा रैली निकाली जाएगी। अमीर जमात इस्लामी का आज से कराची में भी धरना देने का ऐलान। बिजली के बिल्स सियासत नहीं, आवाम का मसला है। तनख्वाहदार तबके पर बेइंतहा टैक्सेस लगाकर डाका डाला जा रहा है। हुकूमत IPPs पर कोई फैसला नहीं कर रही। हाफिज नईमुर रहमान का वीडियो लिंक के जरिए धरने से खिताब। बानी PTI के बयान से मैंडेट चोरों की दौड़ें लग जाती हैं। PTI पर पाबंदी लीगी रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब रह गया। बानी PTI और PTI के खिलाफ जाली सरकार की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रही है। फॉर्म 47 वाली जाली सरकार शिकस्त तस्लीम करके फौरन इस्तीफा दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल।
वजीर सनत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफिया हुसैन की गौहर एजाज से मुलाकात। IPPs मुआहिदों, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ होने वाले मुआहिदों पर नजरसानी पर जोर। पंजाब में चीन के सरमायाकारों के लिए अलहदा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पर इत्तेफाक। बिजली बनाए बगैर कैपेसिटी पेमेंट गरीब आवाम के साथ जुल्म है। IPPs मुआहिदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। चौधरी शाफिया की गुफ्तगू। पंजाब में महंगी बिजली से सनतें बंद हो रही हैं, सनतकारों को सहूलतें दी जाएं। इंडस्ट्री और आवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। मईशत के फरोग के लिए चीन की मजीद सरमायाकारी जरूरी है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और तावान मांगने का केस। मुलजिमा आमना उरूज की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समात 6 अगस्त तक मुलतवी। खलीलुर रहमान कमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुझे कल ही पता चला कि मुलजिमा ने जमानत दायर की है। खलीलुर रहमान कमर की वकील मुकर्रर करने की इस्तदा मंसूर। कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार बनने के लिए दरकार वोट हासिल कर लिए। कमला हैरिस की 2024 के इंतखाबात में सदारती उम्मीदवार के लिए पार्टी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का ऐलान आइंदा हफ्ते करेगी। कमला हैरिस अमेरिका की 250 बरस की तारीख में बड़े प्लेटफॉर्म से सदारती इलेक्शन लड़ने वाली पहली गैर सफेद फाम खातून बन गई हैं। जो बाइडन इंतजामिया का 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड की डील से मुतालिक बड़ा यू टर्न। खालिद शेख मोहम्मद समेत 9/11 हमलों के मंसूबा साजों के साथ डील खत्म कर दी। डील खत्म होने से 11 सितंबर के मुलजिमान को सजाए मौत दी जा सकेगी। अमरीकी वजीर दिफा खालिद शेख मोहम्मद समेत दीगर 2 मुलजिमान के मुकदमे की निगरानी खुद करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के नेतन्याहू को खित्ते में कशीदगी ना बढ़ाने की हिदायत। इसराइल जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मामला जल्द निपटाए। सदर जो बाइडन का मज़ाहमती ग्रुपों के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग पर इजहार बरहमी। खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की सूरत में नेतन्याहू वाशिंगटन से इमदाद की कोई उम्मीद ना रखें। अमेरिकी सदर का इंतबाह। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम शेख अकरमा सादुरी के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर 8 अगस्त तक पाबंदी आयद कर दी। शहीद इस्माइल हनिया को खराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार मस्जिद अक्सा के इमाम रहा। 85 साला इमाम शेख अकरमा सादुरी को इसराइली फोर्सेज ने गिरफ्तार किया था। इसराइल के फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा में इसराइली फौज की सफाकियत थम ना सकी। इसराइली फोर्सेस का शुजाइया में स्कूल पर हमला। 15 फलस्तीनी शहीद, 29 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 39,480 हो गई। 91,128 अफराद जख्मी हो चुके हैं। हमास जंगजुओं के जवाबी वार। इसराइली मिलिट्री बेस पर रॉकेट हमला। जनूबी इसराइल के सूफा फौजी अड्डे पर 10 रॉकेट दागे गए। इसराइल का हमास के रॉकेट हमले नाकाम बनाने का दावा।